आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बात करते हैं लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर भारत नेपाल में ठनी इस तरह की चर्चा न्यूज़ में आ रही है। और तो और 13 जून को नए राष्ट्रीय चिन्ह के साथ नए नक्शे में, जिसमें भारत के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, इस क्षेत्र को नेपाल ने अपना अधिकार दिखाते हुए एक मैप पास कर दिया है। चिंता की बात तो है, लेकिन चलिए समझते हैं आखिर ये जो नई विवाद, ये जो नया ताज़ा विवाद शुरू हुआ है, उस कहाँ से शुरू होता है। बात करते हैं ताज़ा विवाद की। 8 मई को भारत ने लीपू लेक धारचूला सड़क का उद्घाटन किया, जो कि लीपू लेक पास के नाम से जाना जाता है, और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाती है। पर अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल काला पानी एरिया को, जिससे ये नई सड़क होकर मानसरोवर तक जाती है, उसे अपना मानती है। काला पानी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जिस पर 1816 के एंग्लो नेपाल ट्रीटी के तहत भारत का अधिकार बताया गया। देखते हैं थोड़ा और पीछे। अच्छा होगा अगर आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप को थोड़ा खोल लें। आज की ये स्थिति दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर। 1997 में नेपाल ने पहली बार ऑब्जेक्शन लिया था और काला पानी पर खुद का अधिकार बताया था। काला पानी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल, जो कि करीब 355 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। जब 1997 में इंडिया एंड चाइना के बीच आपसी सहमति बनी और लीपू लेक पास से मानसरोवर यात्रा के लिए रूट ओपन करने की बात की गई, तब नेपाल को लगा कि इंडिया चाइना आपस में ही बात कर ले रहे हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू नेपाल काला पानी तो नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश के धारचूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये क्षेत्र नेपालियों का है, ऐसा उनका मानना। अब काला पानी के पोजीशन को थोड़ा समझते हैं। काला पानी मुख्यतः एक घाटी है जो कि हिमालय के नदियों के जाल से निर्मित होती है। इन नदियों को काली या महाकाली या शारदा के नाम से इंडिया और नेपाल के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। काला पानी घाटी के सबसे ऊंची पॉइंट है लीपू लेक। यहीं पर स्थित है ये 355 स्क्वायर किलोमीटर ट्राई जंक्शन बनाती हुई लीपू लेक। नेपाल, इंडिया, चाइना के बीच ये एक एंशियंट ट्रेड रूट और तीर्थ यात्रा के रास्ते के तौर पर वहाँ के रहने वाली जनजाति भूटियाज के द्वारा प्रसिद्ध किया गया और भूटियाज वहाँ अपना अधिकार मानते आए। लेकिन भारत ने 1962 में चाइनीज एग्रेशन के कारण इस रूट को बंद कर दिया। वहीं 8 मई को भारत ने इस रूट पर लीपू लेक पास कंस्ट्रक्शन के अनाउंसमेंट की, जिस पर 22 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी गूंजी गांव और पहुंचेगी कैलाश मानसरोवर तक। यहीं पर विवाद शुरू होती है। गूंजी गांव और 22 किलोमीटर की यह सड़क के इस क्षेत्र को नेपाल अपना क्लेम मानती है। ध्यान रखिए सारे नामों का। चलते हैं थोड़ा इतिहास की तरफ। 1700 ईस्वी में नेपाल के राजा हुआ करते थे पृथ्वी नारायण शाह, जो कि काफ़ी एम्बिशियस थे और नेपाल के यूनिफिकेशन, एकीकरण और सॉलिडिफिकेशन, सशक्तिकरण का श्रेय पृथ्वी नारायण जी को ही जाता है। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भारत की तरफ उत्तराखंड के पश्चिम तक किया और उस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था। दोनों आर्मी, भारत की ओर से ब्रिटिशर्स की सेना और उधर से नेपाल की सेना में झड़प हुई और इसकी अंत 1816 के संगौली समझौते से हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पैरिस ब्रैडशॉ और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा के साथ चंद्रशेखर उपाध्याय के बीच हुई। और इस संगौली ट्रीटी की ड्राफ्टिंग 2 दिसंबर 1815 को हुई संगौली डिस्ट्रिक्ट में, और इस जो कि बिहार में पड़ता है, इसलिए नाम पड़ा संगौली संधि। इस ट्रीटी के ड्राफ्ट के अनुसार नेपाल को प्रेजेंट डे बॉर्डर के ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब व पश्चिम में स्थित राज्यों को और साथ में पूरे तराई क्षेत्र को सरेंडर करना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, या तो काठमांडू में परमानेंट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव या रेसिडेंट को एस्टैब्लिशमेंट देना होगा। शुरुआत में तो नेपलिस गवर्नमेंट ने इस टर्म को मानने से आनाकानी की, लेकिन अंत में 4 मार्च जब जनरल डेविड ऑक्टरलनी के अंतर्गत इस औपचारिक संपुष्टि कर दी गई, क्योंकि दिसंबर 1815 से मार्च 1816 के बीच के समय में जब नेपलिस सरकार ने शर्त मानने से आनाकानी दिखाई, उस दौरान ऑक्टरलोनी ने माकवानपुर खाड़ी को ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि सिर्फ काठमांडू से 13 किलोमीटर की दूरी पर थे।
और यहीं आधिकारिक रूप से इस संगौली संधि के तहत कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड और नेपाल के बीच बहने वाली नदी काली को बाउंड्री लाइन बना दिया गया और पूरी डिस्प्यूट मतभेद यहीं से शुरू होती है। जैसा कि बहुत सारी नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होती है वो अपने मार्ग को निरंतर बदलती जा रही हैं, उसमें काली नदी भी है। अब यहाँ मुद्दा ये है कि अब नदियाँ अपना मार्ग बदलती जा रही हैं तो काली नदी के बाउंड्री मानना गलत होगा, तो क्यों ना नदी के ओरिजिन उद्गम को लेकर डिमार्केशन की जाए। भारतीय और ईस्ट इंडिया कंपनी मानते थे कि काली नदी की ओरिजिन नॉर्थ ईस्टर्न कालापानी स्ट्रीम से है और नेपाल में कहती थी नहीं जी, ये तो साउथ वेस्ट के कुथी यांगती स्ट्रीम से उद्भव होती है। ज्योग्राफिकली इसे प्रूफ नहीं किया जा सका उस वक्त, और 1911 के अल्मोड़ा गैजेटर की बात करें तो इसमें अंततः ओरिजिन को कालापानी स्ट्रीम से स्थापित कर दिया गया, लेकिन नेपाल ने इसे नहीं माना और स्थिति नरम गरम चलती रही। 1947 को जब फाइनली ब्रिटेन ने भारत छोड़ा तब 1950 में नए फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई, जिसमें यथावत स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने अपने एंशिएंट टाइज को सम्मान दिया और आपसी समझौते के साथ दोनों देश चलते रहे। अब आती है यहाँ चाइना की एंट्री। ड्रैगन अब करता है एंट्री। 1950-51 के दौरान चाइना ने तिब्बत का अधिग्रहण किया और इंडिया नेपाल की बॉर्डर की सिक्योरिटी का जिम्मा भारत ने खुद पर ले लिया। और 4 वर्षों बाद 1954 में एक संधि पर साइन किया गया जिसमें लीपू लेक, वही लीपू लेक जो कालापानी घाटियों के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो इंडिया, चाइना, नेपाल के लिए ट्राई जंक्शन का काम करता है, को इंडियन गेटवे माना गया। वहीं अगले 6 वर्ष बाद 1961 में नेपाल एंड चाइना के बीच एक समझौता हुआ जिसमें टिंकर पास को नेपलिस पॉइंट ऑफ एंट्री मान लिया गया। अब बात आती है 1962 में इंडो चाइना वॉर के वक्त इंडिया ने लीपू लेक पास को चाइनीज ट्रूप के घुसपैठ के डर से बंद कर दिया, जिसके लिए नेपाल ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। समीकरण बदलता है 1990 से। बदलना जो शुरू होता है वो ऐसा है, चाइना कद में बढ़ने लगता है, भारत और चीन के बीच ट्रेड इंगेजमेंट बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण लीपू लेक पास, जिसे भारत ने 1962 में बंद कर दिया था, उसे दोबारा खोलने के ऊपर विचार बनाने लगी। उसी दौरान साथ के साथ 90 के दशक में ही चाइना नेपाल में अपना फुटहोल्ड बढ़ाने लगी। ये वही दौर था जब नेपाल में चाइना की तरफ झुकाव रखने वाले माओइस्ट लीडर पुष्प कमल दहल, जिन्होंने 1994 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की स्थापना की और चीन के जियो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के मंसूबे को नेपाल में भी समर्थन मिलने लगा। यहाँ से दोबारा भारत और नेपाल के बीच काला पानी को लेकर विवाद बढ़ने लगी, जिसमें नेपाल को चीन का सपोर्ट मिलने लगा। 1996 में भारत और नेपाल के बीच एक समझौता होता है, दैट इज कॉल्ड एज महाकाली एग्रीमेंट, जिसमें नदी के पानी के बंटवारे पर समझौता होता है। 1998 में आते आते एक एग्रीमेंट साइन होती है जिसमें दोनों देशों ने, भारत व नेपाल ने, आपस में बाइलैटरल टॉक के जरिए जितने भी विवाद हैं बाउंड्रीज को लेकर, काला पानी मतभेद को लेकर, इन सभी को बातचीत से सेटल कर लेने की बात कही गई। अब अगर बात करते हैं 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रीटी साइन की जिसमें ट्रेड को लीपू लेक पास के रास्ते करने के लिए अलाउ किया गया और नेपाल ने इसी वक्त दोबारा प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि भारत, चीन और साथ के साथ काला पानी एरिया पर कैसे आपस में समझौता कर ले रही। नेपाल कहती है कि अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और टैक्स रेसिप्ट्स की बात करें तो काला पानी के रहवासी नेपाली हैं, और भारत दूसरी तरफ कहती है जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ा तब से काला पानी में भारत ने 1950 के मध्य से पुलिस पोस्ट को मेंटेन किया है और आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इन सीमाओं की रक्षा करते आ रहे हैं। तब भैया नेपाल कहाँ थी? इसी लड़ाई के बीच चीन नेपाल का सपोर्ट पाकर नेपाल के अंदर अपने लिए रास्ते बना रहा है, निरंतर नेपाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में सहायता दे रहा है। पोखरा एयरपोर्ट के लिए इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट की बात कर ले या नेपाल के गांव में सोलर पैनल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इन सभी के जरिए नेपाल को चाइना अपनी ओर करती जा रही और भारत के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज कर रही।
उसी का नतीजा है आज का ये विवाद और आज का ये नतीजा भारत के इलाके पर नेपाल की दावादारी। और 18 मई को नया नक्शा पास किया, नया नक्शा बताया गया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन 275 सदस्यों वाली संसद ने 258 वोट नक्शे के सपोर्ट में पड़े और विरोध में एक भी नहीं। और ये 13 जून को एक नए राष्ट्रीय चिन्ह के साथ नए नक्शा, जिसमें भारत के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उस क्षेत्र को भी अपना अधिकार दिखाते हुए एक नक्शा पास कर दिया गया। यहीं पर इसके पूरे विवाद को समझते हुए अब देखते हैं भारत अपना क्या रुख लेती है। कोई नहीं जी, इंडिया है, रास्ता निकाल लेगी। विश्वास है शांति और दोस्ती कायम रखते हुए भारत और नेपाल आगे जरूर बढ़ती चली जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।